नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं सुभाष नीरव की लघु कथा अपना अपना नशा। जरा ठहरो कहकर मैं रिक्शे से नीचे उतरा। सामने की दुकान पर जाकर डिप्लोमेट की एक बोतल खरीदी, उसे कोट की भीतरी जेब में ठूंसा और वापस रिक्शे पर आ बैठा। मेरे बैठते ही रिक्शा फिर धीमे धीमे आगे बढ़ा। रिक्शा खींचने का उसका अंदाज देख लग रहा था जैसे वह बीमार हो। अकेली सवारी भी उसे खींच नहीं पा रही थी। मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। मैंने सोचा खरामा खरामा ही सही, जब तक मैं घर पहुंचूंगा वर्मा और गुप्ता पहुंच चुके होंगे। परसों रात कुलकर्णी के घर तो मजा ही नहीं आया। अच्छा हुआ आज मेहता और नारंग को नहीं बुलाया। साले पीकर ड्रामा खड़ा कर देते हैं। मेहता तो 2 पैग में ही टुल्ल हो जाता है और शुरू कर देता है अपनी राम कहानी, और नारंग उसे तो होश ही नहीं रहता, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। अक्सर उसे घर तक भी छोड़कर आना पड़ता है। अरे अरे क्या कर रहा है, एकाएक मैं चिल्लाया। रिक्शा चला रहा है या सो रहा है? अभी पेल दिया होता ठेले में। रिक्शा वाले ने नीचे उतर कर रिक्शा ठीक किया और फिर चुपचाप खींचने लगा। मैं फिर बैठा बैठा सोचने लगा, गुप्ता भी अजीब आदमी है, पीछे ही पड़ गया। वर्मा के सामने बोला, पेड़े को सोमेश के घर पर रही, पता भी है उसे। 1 कमरे का मकान है मेरा, बीवी बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, छोटी सी जगह में पीना पिलाना। उसे भी हाँ करनी ही पड़ी वर्मा के आगे। पत्नी को समझा दिया था सुबह ही, वर्मा अपना बॉस है, आगे प्रमोशन भी लेना है उससे, कभी कभार से क्या जाता है अपना। पर माँ बाबूजी की चारपाइयाँ खुले बरामदे में करनी होंगी, बच्चे भी उनके पास डालने होंगे। कई बार सोचा एक तिरपाल ही लाकर डाल दूं बरामदे में, ठंडी हवा से कुछ तो बचाव होगा, पर जुगाड़ ही नहीं बन पाया आज तक। सहसा मुझे याद आया, सुबह बाबूजी ने खांसी का सिरप लाने को कहा था। रोज रात भर खांसते रहते हैं, उनकी खांसी से अपनी नींद भी खराब होती है। पर 100 का नोट तो आज, चलो कह दूंगा, दुकानें बंद हो गई थीं। एकाएक रिक्शा किसी से टकरा कर उल्टा और मैं जमीन पर जा गिरा। कुछ एक पल तो मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मैं उठा तो घुटना दर्द से चीख उठा। मुझे रिक्शा वाले पर बेहद गुस्सा आया, परंतु मैंने पाया कि वह खड़ा होने की कोशिश में गिर गिर पड़ रहा था। मैंने सोचा शायद उसे अधिक चोट लगी है। मैं आगे बढ़कर उसे सहारा देने लगा तो शराब की तीखी गंध मेरे नथुनों में जबरन घुस गई। वह नशे में धुत था। मैं उसे मारने पीटने लगा। इकट्ठा हो गए लोगों के बीच बचाव करने पर मैं चिल्लाने लगा, शराब पी रखी है हरामी ने, अभी पहुंचा देता ऊपर। साला शराबी, कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा तुझे, जा चला जा यहाँ से, नहीं तो सारा नशा हिरन कर दूंगा, शराबी कहीं का। वह खामोश खड़ा उल्टे हुए रिक्शा को देख रहा था, जिसका अगला पहिया टक्कर लगने से तिरछा हो गया था। मैंने जलती आंखों से उसकी ओर देखा और फिर पैदल ही घर की ओर चल दिया। रास्ते में कोट की भीतरी जेब को टटोला। मैं खुश था, बोतल सही सलामत थी।